सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। रास्ते में खड़े हैं। कोई ग्रामीण पूछता है, साईं यहाँ कैसे खड़े हो, किसी का इंतजार है क्या? बाबा कहते हैं, हाँ किसी का इंतजार है, मुझे किसी का इंतजार है और किसी को मेरा इंतजार है। इतना कह के ग्रामीण अपने काम से निकल जाता, बाबा खड़े रह जाते हैं। उधर अप्पा जी पाटिल अपनी बुआ को लेने उनके गांव जाते हैं। उनकी बुआ पढ़ी लिखी है, विधवा है, कोई बच्चा नहीं है, अपने चाचा ताऊ के परिवार में रहती है, लेकिन पैसे से बहुत रईस है। तो उनको लेने के लिए जाते हैं और उनको लेकर आ रहे होते हैं। उनके यहाँ चर्चा चलती है कि ये श्राद्ध करने के ऊपर बहस हो रही है। अब किसका श्राद्ध होगा ये तो आगे पता चलेगा। वो पाटिल जी लेकर आ रहे हैं बड़ी सजी धजी बैलगाड़ी। उस जमाने में जो सजी धजी बैलगाड़ी में चला करता था उसे बहुत बड़ा रईस माना जाता था। तो अप्पा पाटिल जी और उनकी बुआ दोनों बैलगाड़ी में बैठे हुए आ रहे हैं। बीच में शिरडी में एंट्री करने के बाद बीच में खंडोबा मंदिर पड़ा। तो अप्पा पाटिल जी ने गाड़ी रुकवा ली। मालसापति जी आरती कर रहे थे। अप्पा पाटिल जी बुआ से कहने लगे अपनी कि आत्या बोलते हैं उनके बुआ, महाराष्ट्र में आत्या बोलते हैं बुआ को, कि आत्या बड़े अच्छे समय से आए हैं, मालसापति जी आरती कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें पाटिल जी को आंख दिखाई तो पाटिल जी बेचारे वहीं बैठ गए। इतने गाड़ी चले चले, बैलगाड़ी नाम ही बैलगाड़ी, तो उसे चलने में खिसकने में तो टाइम लगेगा। इतने में मालसापति जी आरती की थाली लेकर आ गए। पाटिल जी ने तो आरती ले ली, लेकिन उनकी आत्या ने नाक चढ़ा के गाड़ी वाले से कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ, देर हो रही है। पाटिल जी ने मालसापति जी को हाथ जोड़ा, इशारा कर दिया कि बाद में समझाऊंगा कहानी क्या है। मालसापति जी तो पहले से जानते थे कि कहानी क्या, क्योंकि मालसापति जी भी शिरडी के ही रहने वाले थे। उधर मालसापति जी की मुलाकात, आत्या पहुंच जाती है अपने घर। पायजामा उनकी सास, दोनों के दोनों घर साफ सफाई में लगी हुई है, क्योंकि पायजामा की सास की ननद थी, आखिर वो लगी हुई हैं। इतना खौफ आत्या का पहुंचने का घर पे कि किसको क्या कह दे, किसको कहाँ डांट दें, इसलिए बेचारे दोनों की दोनों लगी हुई है। उधर मालसापति जी की मुलाकात साईं से होती है। साईं को बताते हैं मालसापति जी कि ऐसे ऐसे इनके पति थे, वो 12-13 साल का बेटा छोड़कर खत्म हो गया किसी बीमारी की वजह से। उसके बाद आत्या ने खुद अपने दम पे अपने बेटे को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, पालन पोषण कर रही थी। पति जमीन जायदाद वाले थे, इसलिए पैसे की कमी नहीं थी। बेटा बीमार पड़ गया, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर घूमी, किस मंदिर में, कोई मंदिर नहीं छोड़ा। जिसने जैसे कहा, जिस बाबा ने जैसे कहा वैसे वो, यहाँ तक कह दिया जी बच्चे को चारों धाम की यात्रा कराओ तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बालक ठीक नहीं हुआ, वो चल बसा। उस दिन से आत्या का यानी पाटिल जी की बुआ जी का भगवान पे से विश्वास उठ गया। तो मालसापति जी समझा रहे थे कि उस दिन से इनका ऊपर वाले के ऊपर से आस्था हट चुकी है, इसलिए ये इस तरह का व्यवहार करती है। तो इधर
मालसापति जी के यहाँ जमुना पग फेरे के लिए आने वाली है। मालसापति जी निमंत्रण देने जाते हैं पाटिल जी के यहाँ कि जी ऐसे ऐसे कल जमुना जो है पग फेरे के लिए आ रही है, आप सभी का दोपहर का खाना हमारे साथ है। आत्या छूटते के साथ ही बोलती है मैं नहीं आऊँगी, कोई चला जाए। तो जी क्यों नहीं आऊँगी, मैं सच कहने में आदी हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगी। मैं पुजारी के घर का कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कमाई का तरीका ही गलत है। तुम दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाते हो कि ये चढ़ाओ तो भगवान तुम्हारी ये मुराद पूरी करेगा, इसका भोग लगाओ, उसका भोग लगाओ, ये दक्षिणा चढ़ाओ तो भगवान तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। इसलिए मैं भगवान को नहीं मानती, मैं तुम्हारे यहाँ खाने के लिए नहीं आऊँगी। कोई बात नहीं जी, पाटिल जी ने मालसापति जी से कहा, मालसापति जी इनके व्यवहार के लिए माफ़ी चाहूँगा। क्या आप सब जानते हो? मालसापति जी वहाँ से निकल लिए। अब बारी आती है बाबा के पास। बाबा भिक्षाटन वगैरह सही पट के अपना द्वार कमाई में पहुंच गए। जिस बूढ़ी स्त्री को बेटे के साथ आई थी, बच्चे को बीमार था, खुजली हो रही थी, बाबा ने दवाई दी थी। तीसरा दिन था, तीसरे दिन वो आई। बच्चे को लेकर साथ में एक चक्की लेकर आई कि साईं मेरा बेटा ठीक हो गया और मैं आपको क्या आपकी ये ऋण कैसे चुकता करूं, क्योंकि आप तो कुछ लेते नहीं और मैं इस काबिल नहीं जो कि आपका ऋण चुका सकूं। फिर भी मैं चाहती हूँ आपका ये भार मेरे ऊपर है, जो आपने निष्पक्ष होकर मेरे बच्चे का इलाज किया, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो बाबा ने उसको आश्वासन दे के बोला, जैसे मैंने तुम्हारी निष्पक्ष होकर मदद की है किसी कामना के ना होते हुए, ऐसे ही किसी जरूरतमंद की मदद कर देना जिसको जरूरत हो। बदले में उससे किसी तरह की चाहत ना रखना और उसको मदद करने के बाद यही समझा देना कि आगे तुझे जो कोई मिले उसकी तो मदद कर दियो बिना किसी इच्छा के। कि इस तरह से मैं एक परिवार बनाना चाहता हूँ। बाबा ने के वर्ड थे कि मैं इस तरह से एक परिवार बनाना चाहता हूँ जो एक दूसरे की सुख दुख में बिना किसी लालच के मदद कर सके। बातें खत्म हो गई। बाबा ने कहा, ठीक है, दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। बाबा निकल गए भिक्षाटन के लिए। फिर दोबारा उन्हें वहां बैठा छोड़ के पहुंचते हैं मालसापति जी के यहाँ। मालसापति जी की पत्नी बाबा को पूरन पोली देती है। बाबा उनसे कहते हैं, माई एक नहीं 2-4 और दे दो। मालसापति जी और उनकी पत्नी समझ जाते हैं कि साईं अपने लिए तो कहने के नहीं, जरूर कोई भूखा बैठा है द्वार कमाई में। उन्होंने 5-7 पूरन बोली और उनके भिक्षा पात्र में रख दी। बाबा ला के उनको खाना खिलाने लगे। इतने में वो रईस आदमी जो था, जिसको नींद नहीं आती थी, उसे भी 3 दिन बाद बुलाया था, वो द्वार कमाई में आ रहा है एक नाच की बोरी लेके, नौकरों से अपने उठवा के साई में ठीक हो गया, मुझे नींद भी आने लगी, मैं आपके लिए उपहार स्वरूप ये बोरी लाया हूँ नाच की। बाबा ने कहा, अगर ये बोरी तुम खुद लेकर आते तो मैं अवश्य रख लेता, लेकिन तुम नौकरों के ऊपर लदवा के लेके आए, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। साई मैं कैसे ना खुद उठा के लेके आता, और मेरे पास नौकर हैं चाकर हैं, इसलिए। बाबा ने कहा, ये तूने मेहनत की है ना, इसके दम पे तुझे नींद आनी चालू हुई है, इसलिए मेहनत कर, जितनी मेहनत करेगा उतना ही तेरा शरीर ठीक रहेगा, और ये अपनी बोरी वापस ले जाए। इतने में वो वृद्ध स्त्री कहने लगी, जो उसके बेटे का बाबा ने इलाज किया था, साईं इनकी बोरी
वापस मत करो, यहीं रख लो, कि उसकी कोई वजह है बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप बोरी इनसे ले लो, इन्हें निराश मत करो। बाबा ने उसके कहने से बोरी एक साइड में द्वारका माई में रखवा दी। अब फिर वो सेठ तो चला गया, उसके बाद रह जाती है वृद्ध स्त्री, उसका बेटा। तब वो निकाल के लेके आती है एक पत्थर की चक्की, हाथ की चक्की जो होती है, कि साई मैं पत्थर का काम करती हूँ, इसी से अपना पालन पोषण करती हूँ, मना मत करना, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसलिए मैंने नाच की बोरी रुकवाई। अब द्वारका माई में बैठ के ही नाच पीस सकेंगे, आटा पीस सकेंगे, उससे रोटी बना के खा सकेंगे, कि साईं आपको भिक्षा में नाच भी मिलता होगा। बाबा को उसकी बात उचित लगी। बाबा ने चक्की रखवा ली और उसको आश्वासन दिया कि मैं रहूं ना रहूं, द्वारका माई में ये चक्की हमेशा रहेगी। तुमने इतने प्रेम से मुझे भेंट की है, मैं रहूं ना रहूं, ये चक्की हमेशा द्वारका माई में उपस्थित रहेगी। तो दोस्तों, वो चक्की आज भी द्वारका माई में, शिरडी में द्वारका माई में आज भी वो चक्की मौजूद है, जिसको दर्शन करते हैं। तो वो रद्दा भी अपने गांव के लिए निकल ली। अब द्वारका माई के अंदर रोजाना पब्लिक तो आती जाती रहती थी। जैसे जिस दिन से बाबा ने दीपक जलाए उस दिन से तो बहुत दूर दूर के गांव के लोग आने चालू हो गए। अब बाबा पहुंचते हैं भिक्षाटन के लिए जानबूझ के, क्योंकि बाबा को तो आत्या को ठीक करना था। आत्या का इंतजार कर रहे थे कि कब आत्या शिरडी आएंगी तो उनको ठीक करेंगे। तो बाबा जानबूझ के पाटिल जी के घर पहुंचे कि भिक्षाम दई माई, परमानेंट डायलॉग। पायजामा भिक्षा लेके चली, आत्या ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो देने के लिए? मेरे भाई का घर ऐसे ही बर्बाद करोगी? और 36 बातें सुनाई। और ये निठल्ले, इन्हें कुछ काम नहीं है, अच्छा खासा अट्टा कट्टा है, काम करके नहीं खा सकता, और तुम जैसे लोग इनकी आदत बिगाड़ते हो। भाई पायजामा से तो शायद सहन नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरी में वहाँ पाटिल जी भी मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि आत्या का मुंह बंद कर ले। बाबा ने 2-3 आवाज़ लगाई, उसके बाद बाबा वहाँ से निकल लिए सारी उनकी कहानी सुनने के बाद। उसके बाद आत्या को तो बैठाया एक साइड को, पाटिल जी से पायजामा कुछ कहने वाली थी। पाटिल जी कुछ कहने लगे, लगता है आत्या को टाइम आ गया बाबा से मिलने का, लेकिन मिलवाएगा कौन? वो वाली कहानी है कि गले में घंटी कौन बांधेगा। ये तो पूरे पायजामा की सास के तो जिसका खौफ हो उससे भला कौन नहीं डरेगा। तो पायजामा ने कहा भी घंटी भी मैं ही बांधूंगी, मैं लेकर जाती हूँ इनको। तो द्वारका माई में बाबा बैठे हैं, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी है, 20, 25, 50 लोग इकट्ठे हैं। रोज़ का पब्लिक का नियम था कि कोई आटा ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई बाबा के लिए कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, और सब जने मिलजुल के दोपहर का भोजन बाबा के साथ करते थे। बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि भाई ऐसा है, दोपहर का टाइम हो रहा है, खाने का भूख सभी को लगी होगी। अब आप लोग सब जो कुछ, कोई आलू लाया है, कोई प्याज लाया है, कोई चावल लाया है मेरे लिए, एक काम करते हैं सब जने लगो, इसे काटो पीटो बनाओ और सब मिलके खाएंगे। इतने में बायजामा प्रोग्राम बनाती हैं तात्या के स्कूल जाने का, क्योंकि स्कूल और द्वारका माई तो सामने आमने सामने थी, कि इस बहाने तात्या को साईं के दर्शन करा दूँ। तात्या को वो उसको खाना वाना लेके तात्या के लिए, आत्या को साथ लेके चल दी। रास्ते आमने सामने स्कूल था, देख के आत्या ठिठक गई। देखा साईं को, तो उन्होंने तो प्रवचन देने चालू कर दिए। दुनिया को प्रवचन साईं देते थे, उन्होंने अच्छा ये है इसकी, यहाँ पब्लिक ने क्यों घेर रखा है इसे। इतने में एक भिखारी खाना मांग रहा था,
ग्रामीण लोग सब खाना बना रहे थे द्वारका माई में। वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ चंदू एक ग्रामीण था। उसने उसे भगाने की कोशिश की। बाबा ने उसे रोक दिया कि नहीं, कुछ मत कह इसको। उससे भिखारी से कहा कि बर्तन रखे हैं, इनको धो के रख, उसके बाद तो यहाँ खाना खाने का हकदार है। मेहनत करेगा तो खाना मिलेगा। भाई इतना कहना था और आत्या तो फट पड़ी। देखा, बायजमा से देखा, मैंने कहा था ना, दूसरों को शिक्षा बांट रहा है ढोंगी आदमी। अरे तू क्यों नहीं मेहनत करता? तू क्यों भीख मांगता है? क्यों हम भिक्षा मांगने घर घर जाता है? मेहनत करके नहीं खा सकता? उसके बाद नेचुरल सी बात थी, बाबा ने उपदेश 2-4-10 सुनाए। आत्या को नहीं सुनाए, लेकिन उस लड़के को सुनाए। आत्या की बोलती बंद हो गई कि मेरा काम मेहनत का नहीं, मैं वैरागी आदमी, मुझे संसार की मोह माया से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मेरा धर्म है भिक्षा मांगकर गुजारा करना। मैं चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? मैंने अपने गुरु को वचन दिया हुआ है, मैं जनहित में, सिर्फ जनहित के लिए ही कार्य करूँगा। इस तरह से उसके भिखारी की भी समझ में आ गया। उसने हाथ जोड़ के वादा किया कि साईं, आज के बाद मैं कमा के खाऊंगा, जो भी मेहनत का काम मिलेगा मैं वो करके खाऊंगा। जो वहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे थे, बाबा के पास आए हुए थे, वो सभी उस चीज़ से संतुष्ट हुए। सब ने बैठ कर वहाँ भंडारा, बाबा तो डेली का रूटीन था, जो खाना बनाया गया बाबा ने खाया, सब ने खाया। अब इलाज होना है दोस्तों आत्या का। आत्या जो परेशान है अपनी, जो उन्होंने ज़िंदगी बिताने के लिए कष्ट झेले, उससे वो परेशान है। उस ऊपर वाले के ऊपर से उनका विश्वास उठा हुआ है। उस विश्वास को बाबा दोबारा उनके अंदर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे ये सुनेंगे अगले भाग में। तो साथियों, आज के लिए कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नया अध्याय लेकर मिलेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम।